जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो हम लोग रेलवे का स्पेशल मैथ ग्रुप डी के लिए करेंगे, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन होगा, जितना भी क्वेश्चन होगा 2018-19 मतलब जो हाल में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि यूथ कंपटीशन का जो इलाहाबाद प्रकाशन का है, उसका नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपका 201 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 201 क्वेश्चन है और पर डे हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज भी देखेंगे क्लास 1 में 25 क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग ध्यान से, और ये एग्जाम में जो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। ग्रुप डी के एग्जाम या फिर जो भी जितने भी रेलवे का एग्जाम है, सारे में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग भी देखेंगे स्क्रीन पे क्वेश्चन है तो देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि क्या है, 12, 18 और 30 से विभाज्य। किससे किससे विभाज्य कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य है, ठीक है। 30 से विभाज्य है। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या निकालने कह रहा है, इसका मतलब क्या होगा? उसका एलसीएम निकालना होगा। यानी कि 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम हमको निकालना होगा। अब देखिए एलसीएम निकालने का 2-3 विधि है। ये तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं भागा लगा के, या फिर क्या करेंगे आप फैक्टर करके निकालेंगे। तो हम फैक्टर से ही बताते हैं। तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, यानी कि डायरेक्ट 2 पर पावर 2 और गुना 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 3 तिहाई 9 दूनी कितना? 18। अब 21 को क्या लिख सकते हैं? 21 को 3 गुना 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को 3 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है एलसीएम में कि जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन पावर को पहले लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2। अब देखिए जितना भी 2 है इसमें यानी कि सबका 2 तो इसमें ऐड हो गया। अब देखेंगे दूसरा क्या है 3, तो 3 पर पावर भी हाईएस्ट पावर कितना है? 2, उसी को हम लिखेंगे। जिसका हाईएस्ट पावर है एलसीएम में उसी को हम लेते हैं। और उसके बाद क्या हो गया 7 है, 5 है और 7 है, गुना कितना? 5 गुना कितना होगा? 7। अब देखेंगे कि 2 दूनी कितना? 4 और 3 तिहाई 9, तो 4 गुना 9 और गुना 5 गुना 7 होगा। अब देखिए 5 चौक 20, अब 20 नंबर कितना होता है? 20 नंबर 80 180, 180 गुना, अगर 180 गुना करते हैं 7 तो 18 17 26 से, यानी कि इसको अगर गुना करेंगे तो 126 पे 10, यानी क्या हो जाएगा 1260। आपका वह छोटी से छोटी संख्या होगा जिसको 12, 18, 21 और 30 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाता है। देखिए ये तो जनरल मेथड हो गया कि मतलब आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, एलसीएम निकाल के। लेकिन अब क्या करेंगे हम ऑप्शन से इसको कैसे बनाएंगे। तो ऑप्शन पहला में देखेंगे क्या है। पहला ऑप्शन में है 1060, दूसरा ऑप्शन में क्या है? दूसरा ऑप्शन में है 1260। तीसरा में क्या है? तीसरा में है आपका 1620 और चौथा में क्या है? चौथा ऑप्शन में आपका चौथा ऑप्शन में है 1020, ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपका 1020। तो अब देखेंगे क्या करेंगे हम ऑप्शन से बनाते हैं। तो पहली बार हम 18 को पकड़ते हैं, ठीक है। 18 का मतलब है कि यह संख्या अगर 18 से विभाजित है, इसका मतलब वह संख्या क्या होगा कि 2 से भी विभाजित होगा और 9 से भी विभाजित होगा। 9 का विभाजिता का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि डिजिटल सम से पढ़े होंगे, ठीक है। जिसका योग जो है 9 हो या 9 के मल्टीपल में हो, वह सारी संख्या क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें देखते हैं कि 9 से विभाज्य कौन। देखिए 2 से क्या होता है? इकाई स्थान पर सम स्थान हो, ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, ये सब हो तो क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी कि इकाई स्थान का अंक अगर 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाजित। देखिए 2 से तो सारे संख्या विभाज्य है,
2 से सारे संख्या विभाज्य है, लेकिन अब हमको चेक करना है किससे, 9 से। तो देखेंगे क्या इसका सम 9 आ रहा है, नहीं, ये तो खत्म हो गया। 3 6 9 इसका आ रहा है, 3 यानी कि 6 1 7 2 9 इसका भी आ रहा है, 2 1 3 इसका आ रहा है क्या, नहीं। 2 ऑप्शन आपका क्या हो, क्लियरली छट गया। अब देखिए 21 को लीजिए फिर, ठीक है, 21 को लेंगे तो 3 गुना क्या होगा, 7 होगा। अब देखेंगे कि वह संख्या जो कि 7 से विभाज्य हो, तो 7 से क्या 162 कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2, देखिए किरण का जो मैथ चल रहा था वो चलते रहेगा, किरण का भी मैथ चलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 21 से विभाजित करने के बजाय वह 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि कोई संख्या है, एक छात्र को कहा कि आप जो है उसको 21 से विभाजित कर दीजिए, तो उसने गलती से क्या किया, 12 से विभाजित कर दिया। जब 12 से विभाजित किया तो आंसर उसका 35 आया। तो कह रहा है कि सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले हमको संख्या ज्ञात करना होगा। तो संख्या मान लेते हैं संख्या कोई है x, ठीक है। संख्या क्या है, x है। तो क्या कर रहा है कि 21 से विभाजित करने को कहा गया, लेकिन वह गलती से क्या किया, 12 से विभाजित किया। कितना से किया, 12 से, और उसको उत्तर कितना मिला, उत्तर मिला इसको 35। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर से बटे में है, इधर में चल जाएगा तो गुना में होगा। तो 12 गुना 35, 12 गुना 35, तो 12 पंचे 60 के 0, 12 3 36 और 6 कितना 42, यानी कि वह संख्या कितना होगा, 420 होगा। वह संख्या 420 होगा, लेकिन इसको कहा कितना से भाग देने के लिए था, 21 से। तो कहता है कि सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर यही न होगा 442, अब बटे भाग देने को कहा था किससे, 21 से। तो 21 दूनी कितना होगा, 42, और यही आपका 20 जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए कुछ भी नहीं, बस धीरे धीरे करके हम लोग सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 1 2 2 8 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए कितना संख्या कर रहा है, कह रहा है कि 2 है, 3 है, 1 है, 2 2 और 8 किससे विभाज्य होगा, 33 से कह रहा है विभाज्य हो जाएगा। क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि 33 से विभाज्य हो जाएगा। 33 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, 33 से विभाज्य का मतलब है कि 33 से विभाज्य का मतलब है कि यह संख्या 3 से भी विभाज्य होगा और 11 से भी विभाज्य हो गया। आपको 3 का रूल भी पता है और 11 का रूल भी पता है। सबसे पहले चेक करते हैं 3। देखिए 3 का चेक करने के लिए क्या करेंगे, जहां जहां इसका योग 9 हो जा रहा है या 3 हो जा रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए 3 2 5 1 6 6 2 8 8 2 10 8 18, यानी 3 से यह संख्या क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ 3 से तो विभाज्य है, ठीक है। अब चेक करना हमको 11 से है कि नहीं। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या बताए थे कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 के मल्टीपल में हो, तो वह संख्या क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। क्या बोले थे कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि 1 को छोड़ के, तो 8 2 10 10 3 कितना 13, ठीक है। अब देखिए 2 2 3 2 1 3 3 2 कितना 5, ये दोनों का अंतर अगर 0 हो या 0 से
मतलब अधिक हो तो 11 हो या फिर 11 के मल्टीपल में हो तो क्या होगा, वह संख्या मेरा 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या हम इसमें ऐड कर दें ताकि जो है 0 आ जाए, इसका मान क्या होगा 0 आ जाए। तो देखिए 8 5 13, अगर हम इस पूरी संख्या में 8 5 13 हो जाएगा। 8 अगर हम ऐड कर देंगे, 8 अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर वाला संख्या हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि देखिए 8 और 5 कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा कितना, कितना होगा, 13 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 7, 8 5 13, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8 हो जाएगा, लेकिन दोनों का अंतर होना कितना चाहिए था 11। अब 8 में कितना, ये तो 0 हो या फिर 11 हो, तो 8 में कितना जोड़ेंगे जो कि मेरा 11 आ जाएगा। तो 8 में हम अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या इसका अंतर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यानी कि इसमें अगर पूरी संख्या में अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, वह संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। वह संख्या क्या होगा 33 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ध्यान में आ गया। देखिए कह रहा है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या 2 3 1 2 2 8 में क्या जोड़ी जाए जो कि वह 33 से विभाज्य हो जाएगा। 33 से विभाज्य का मतलब वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगा और 11 से विभाज्य होगा। 3 का रोल पता है, ये 3 से जो है पूरी संख्या पूर्णतः विभाज्य है। तो हमको 11 से चेक करना है, तो 11 से क्या करते हैं कि अल्टरनेट अंक को जोड़ते हैं और फिर अल्टरनेट अंक को जोड़ते हैं। दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए 11 आ जाए या 11 के मल्टीपल में आ जाए, तो वह संख्या क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो 13 - 5 8 मेरा आया, लेकिन 8 में क्या होगा नहीं। अब 8 से आगे देखेंगे कि कौन सी संख्या जोड़ेंगे ताकि मेरा सम 11 आ जाए। तो 8 और 3 11, यानी कि पूरी संख्या में भी अगर 3 हम ऐड करेंगे तो वह संख्या क्या होगा आपका 33 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। देखिए कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको किसके 25 35 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगा। यानी कि वैसी संख्या हमको ज्ञात करना है जो कि 25 30 25 35 40 और 30 को विभाजित करता है। इसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है, इसका मतलब सबका क्या करेंगे HCF निकाल लेंगे, सबका HCF निकाल लेंगे। किसका किसका 25 35 40 और 30। देखिए HCF में क्या होता है कि जिसपे मिनिमम कॉमन फैक्टर होता है, जिसमें मतलब कि जिसपे मिनिमम पावर होता है। तो देखिए 5 का स्क्वायर 35 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 5, ये 5 गुना 7 लिख सकते हैं इसको, 5 गुना 7 40 को लिख सकते हैं 5 गुना 8 और आपका 30 को लिख सकते हैं 5 गुना 6। तो एलसीएम में क्या करते थे मैक्सिमम पावर वाला को लेते थे, एचसीएफ में क्या करेंगे जो कि मिनिमम पावर हो और कॉमन फैक्टर हो उसी को लेंगे। तो देखिए सब में 5 को मना रहा है, सब में 5 को मना रहा है और इसका मिनिमम पावर कितना है 1 है। मिनिमम पावर वाला 1 है, मैक्सिमम वाला 2 है। तो मैक्सिमम वाला को नहीं लेंगे, यानी कि इसका जो हाईएस्ट संख्या हो जाएगा यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा वह 5 हो जाएगा जो कि 25 35 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित कर देगा और इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा और इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कहता है कि इनमें कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। तो आप देखेंगे कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता था कि 8 से विभाज्यता का नियम
उस संख्या को कहते थे कि लास्ट 3 डिजिट को पकड़ते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट किसी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाएगा तो वह क्या होगा, पूरी संख्या जो है 8 से विभाज्य होगा। यानी कि अब देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है। ऑप्शन ए में है आपका 176 और 6 7, ठीक है। और बी में क्या है आपका 11 504 और सी में क्या है 12 832 और डी में क्या है आपका 12 360, ठीक है, 12 360। अब कह रहे कि 8 से विभाजित, तो 8 से विभाजन क्या कहेंगे कि लास्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे, लास्ट 3 डिजिट को पकड़ेंगे। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से पूरी विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो लास्ट 3 डिजिट को पकड़ते हैं तो ये 676। अब इसमें 8 से भागे देखते हैं तो 88 64 64 3 67 36 है, यानी कि यह 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखेंगे 504, 504 में 8 से भाग देंगे तो 8 6 48, अब बचा कितना 2 24, यानी 8 3 24। यह संख्या 8 से पूरी विभाज्य है, यानी कि यह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगा। चलिए ये वाला देखते हैं, इसका लास्ट 3 डिजिट 832 है। 8 एकम 8 8 चौक 32, यानी कि ये भी संख्या क्या है, 8 से विभाज्य है। और चौथा में है 360। अब देखते हैं 360, देखिए 8 चौके 32, 32 4 36 40 हो जाएगा, यानी कि यह भी संख्या क्या होगा आपका 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है, तो नहीं है कौन सा, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा 12676, इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। देखिए इस बार नंबर सिस्टम चला रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग जो बोलेंगे वही टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 276x1 यानी कि 276x1 3 से विभाज्य है, तो x का संभावित मानों का योग क्या होगा। देखिए x का कितना संभव मान हो सकता है, तो देखिए कौन सा कह रहा है कि 2 7 6 और 1, यहाँ बीच में x है। कह रहा है कि x का जो संभावित मान होगा वह कितना, उसका योग क्या होगा। तो देखिए और किससे विभाज्य है, 3 से। 3 से विभाजित, 3 से विभाजितता का नियम क्या है कि अंकों का योग अगर 3 हो, ये 3 के मल्टीपल में हो, तो वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो 7 2 9, 9 6 कितना हो गया 15, 15 1 16, 16। देखिए यहाँ पे पहला अंक तो 2 आएगा, ठीक है, 16 2 18। अब देखिए 18 6 कितना होता है 24, 18 और 6 कितना होता है 24, 18 और 6 कितना होता है 18 6 24, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, अब देखिए ये एक तो 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, तो इसका योग कितना होगा 18। और हम क्या लिख सकते हैं, तो 18 जब अगर यहाँ पे हम अगर 2 रखते हैं तो 18 हुआ, ठीक है। तो टोटल योग कितना है 7 2 9 9 6 15 1 16। 16 के बाद अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, मिनिमम संख्या 2 जोड़े तो 18 हुआ, फिर क्या जोड़ेंगे, अगर 5 जोड़ेंगे तो 21 हुआ, 21 3 के मल्टीपल में है, इसका मतलब वह संख्या 3 से विभाज्य होगा अगर 5 पुट करते हैं तो। फिर क्या करेंगे 5, अब देखिए 16 तो पहले से है, अगर 8 भी ऐड करते हैं तो 16 8 कितना होगा 24, यानी कि वह 3 से विभाज्य है। इसका मतलब इसका अगर पूछे कि संभावित मान की संख्या कितना है, तो संभावित मान की संख्या 1 2 3 है। कह रहा है कि इसका योग कितना है, तो योग है 2 + 5 + 8, तो 5 + 2 7, 7 8 कितना 15, और 15 ही आपका उत्तर हो जाएगा। 15 ही आपका क्या होगा उत्तर होगा। चलते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में 14,000
528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल भागफल जो है वह कितना आया है 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। देखिए भाजक को हमको निकालना है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेष होता है। ठीक है, हमको निकालना किसका है, भाजक का। भाज्य हमको दिया है कितना 14,528, 14,528। भाजक हमको निकालना है, मान लेते हैं x। भागफल कितना दिया है 83 और शेष कितना दिया है 3 दिया है। शेष कितना दिया है 3 दिया है, शेष दिया है 3। अब देखेंगे आप इसको ये करेंगे, इधर 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 14,528 माइनस 3 बराबर 83x। ठीक है 83x। अब देखेंगे 14,528 माइनस अगर 3 करेंगे तो 525 हो जाएगा, 525 हो जाएगा। अब बराबर 83x। अगर आप इसको पूरा पूरा काटेंगे, इससे भाग देंगे, तो इसका राइट आंसर 175 हो जाएगा, 175। यानी कि भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 175 होगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 8। प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उसका योग 12, एक मिनट, उसका योग क्या है 12, 15 और 25 से विभाज्य है। 12, 15 और 25 से विभाज्य, कहता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जो है 20,000 में जोड़ने पर, 20,000 में जब जोड़ते हैं तो उसका जो योग होता है वह क्या है कि 12, 15 और 25 से विभाज्य होता है। तो देखिए कह रहा है कि 12, 15 और 25 से, 12, 15 और 25 से विभाज्य होता है। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम पहले हमको लेना होगा। 12, 15 और 25 का एलसीएम लेके आना होगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई कितना 12, 3 गुना 5 और फिर 5 का स्क्वायर। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, कह रहे थे कि जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या लेंगे, हाईएस्ट फैक्टर वाला लेते हैं, और क्या हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, 4, 3 का हाईएस्ट फैक्टर तो 3 ही है, 3 है, और 5 का हाईएस्ट फैक्टर, 5 का स्क्वायर 25, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत क्या। अब देखिए 25 चौके 100 गुना 300, यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 300। अब कह रहा है कि 20,000 में वह कौन सी संख्या जोड़ दें ताकि वह क्या होगा, ताकि वह 12, 15 और 25 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि 300 से भागा देंगे कितना में, 20,000 में, 300 से भागा देंगे कितना में, 20,000 में 300 से भागा देंगे तो 6 यही 18, यानी कि 18,000 तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 18,000 पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। और 18 3 कितना होता है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा 200, रिमाइंडर क्या होगा 200। अब क्या करना है, जब रिमाइंडर 200 मेरा निकला और भाग करना है 300 से, रिमाइंडर कितना बचता, जो कि आपका, अब देखिए जोड़ी जाए तो क्या करेंगे कि भाजक माइनस रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 300 माइनस 200 बराबर कितना होगा 100, और 100 अगर इस संख्या में हम जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या होगा 300 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगा।
300 से विभाज्य होने का मतलब है कि वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगा, 15 से भी विभाज्य होगा और 25 से भी विभाज्य हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह 100 हो जाएगा। राइट आंसर कितना होगा? 100 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 9 पे। 9 नंबर प्रश्न है, नाइन नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन, वह सबसे छोटी घन जो कि 2, 4 और 6 से विभाज्य होगा। 2, 4 और 6 से कह रहा है, 2, 4 और 6 से वह सबसे बड़ी घन जो कि 2, 4 और 6 से विभाज्य हो जा रहा है। अब देखेंगे कि सबसे पहले की एलसीएम निकालेंगे 2, 4 और 6 का। जब 2 और 4, 6 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना होगा? 12। अब कह रहा है कि 1000 से बड़ी, 1000 से बड़ी वह कौन सी घन होगी, वह छोटी घन कौन सी होगी जो कि 2, 4 और 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि 12 का घन अगर हम निकालते हैं तो 12 का घन कितना होता है? 1728 होता है ना। 12 का घन 1728 होता है। 12 का घन 1728 होता है। अब देखेंगे 1728 ही क्या है? वह मतलब 1000 से जस्ट बड़ा घन है जो कि 2, 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यही आपका 1728 राइट आंसर होगा। 1728 राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 पे ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न है कि यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य हो तो x का मान क्या है? क्या कह रहा है कि x4461 किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य का मतलब हम बताए थे कि अल्टरनेट संख्या को जोड़ते हैं, अल्टरनेट अंक को जोड़ते हैं। तो 4 1 5, 5 प्लस x, 5 प्लस x, 4 और 6 कितना? 10, 4 और 6 कितना? 10। अब कह रहा है कि x का मान क्या होगा जो कि वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो आपको हम बताए थे कि जब अल्टरनेट अंक को जोड़ते हैं तो और उसका अंतर निकालते हैं, यह तो 0 होगा, यह 11 होगा, यह फिर 11 के मल्टीपल में होगा। तो वह संख्या क्या होगा? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो आप देखेंगे कि 5 में क्या जोड़ें जो कि 10 हो जाए ताकि दोनों का अंतर 0 दे दे। तो 5 में अगर 5 माइनस 10 कर दें, 5 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 5 प्लस 5 कितना? 10 माइनस 10 0, यानी कि x के स्थान पे अगर हम 5 रखते हैं तो यह संख्या मेरा क्या होगा? पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा और यही 5 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? तो पहला जो संख्या है वह है 56112 और दूसरा जो है वह है आपका 89445, 89445 और तीसरा ऑप्शन में है 49653 और सी, डी में जो है आपका वह है 58556। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? जैसे 9 से विभाज्य का नियम आए तो क्या करना है? डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम देखते हैं, जिसका जिसका सम 9 आ जा रहा है उस संख्या को हम काट देंगे। तो देखेंगे कि 2 2 1 3
3 और 6 3 9। अब देखिए 5 1 6 डिजिटल सम तो 9 नहीं हुआ, तो यह संख्या 9 से विभाज्य है, नहीं है। अब देखेंगे 5 4 9, ये दोनों को काट देंगे, 9 से 9 काट देंगे, 8 4 कितना 12, 12 9 से विभाज्य है, नहीं है, ये भी संख्या कट गया। अब देखेंगे कि 6 3 कितना 9 और 5 4 9 9, यानी कि ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जा रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या ये आपका क्या होगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें, देखिए 6 5 5 5 10 8 18, ये तो तीनों कट गया, और 6 5 कितना हो गया, 6 5 11, यानी कि 11 9 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 49653। यह क्या होगा, संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 12। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन इसको करना है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। यही सब क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। 12 नंबर, ठीक है। अब देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। कह रहा है 4 से पूर्णतः विभाज्य है। कौन सी संख्या जो कि पूर्णतः 4 से विभाज्य है, पूर्णतः 4 से विभाज्य है। देखिए कह रहा है कि पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है आपका कितना है, 6542176, और दूसरा ऑप्शन जो है 7253 और तीसरा ऑप्शन में है 563264, और चौथा ऑप्शन में है आपका 41879290। अब कह रहा है कि 4 से विभाज्य है। 8 से विभाज्य में क्या करते थे हम, कि लास्ट के 3 डिजिट को देखते थे, और 4 के विभाज्य में क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। और अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य है, तो यह पूरी संख्या जो है वह क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो लास्ट 2 डिजिट, पहला नंबर देखें, 4 एकाएं 4, 3 7, 4 9 36, 19 चौके 76 तो डायरेक्ट हो जाता है ना, यानी कि ये संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है, ठीक है। और दूसरा है 66, 4 एकाएं 4, बचा कितना 2, 26 कभी 4 से कटेगा, नहीं, ये संख्या नहीं। 54 कभी 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 90 कटेगा, 4 एकाएं 4, 4 दूनी 8, 1 10, कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 4 से जो विभाज्य है वह 6542176, ये जो आपका 4 से विभाज्य है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 13, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कराए कि किसी प्रकृत संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी। कह रहा है किससे, 4 5 6 7, ठीक है। कह रहा है कि वह प्रकृत संख्या कौन सी होगी जो कि 4 5 6 7 से भाग देने पर, मतलब छोटी से छोटी निकालने का रहा है, उसका रिमाइंडर 1 बचता है। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब लेंगे 4 5 6 और 7 का, जब 4 5 6 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 5 को 5 को लिख सकते हैं। यहाँ 2 गुना 3, तो 2 वाला तो टर्म हम ले चुके हैं, इसका मतलब 2 नहीं, यहाँ से सिर्फ 3 आएगा और यहाँ पे 7 आएगा। तो यहाँ देखेंगे 4 गुना 5 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा, 4 5 20, 60 गुना 7 कितना होगा, 6 7 42, 420। 420 वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि 4 5 6 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि वैसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसका रिमाइंडर 1 बचता है। जब रिमाइंडर 1 बचता है तो जो भाग लग रहा है उसमें अगर हम एक ऐड कर देंगे तो क्या 421 नहीं हो जाएगा? और 421 में अगर 4, 5, 6 और 7 से विभाज्य करते हैं तो हमेशा क्या होगा? शेषफल 1 देगा, शेषफल 1 देगा। और यही आपका 421 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 को ध्यान से पढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर, जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल 20 देती है, शेषफल 20 देती है। तो आप देखेंगे कह रहा है कि 105 को विभाजित करने पर शेषफल कितना दे रहा है? 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 दे रहा है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल कितना दे रहा है? शेषफल दे रहा है आपका 20 देती है। ठीक है, देखिए जो शेषफल दिया है उसको क्या करेंगे? घटा के, उस संख्या में घटा के उस दोनों का अगर हम एचसीएफ निकाल देंगे तो वही मेरा क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। तो 105 को अगर 9 घटा देंगे 105 में तो कितना बचेगा? 105 को अगर 9 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा और इसको 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे जो, वही मेरा क्या होगा? उत्तर होगा। तो 96 से भागा देंगे 144 में तो एक बार 96 हो जाएगा। अब देखेंगे 10 4 14 में से 6 जाए 8 6 14 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। ये देखिए 96 यानी कि 48 दूनी 96, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा 48 और यही 48 क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा। यही 48 क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। कि देखेंगे, अब देखिए ऑप्शन से अगर चलते हैं तो ऑप्शन में 2 को मैच कर रहा है 36। अब देखिए 48 भी, अगर 48 से भी भाग देते हैं तो क्या होगा? 105 में भाग देंगे 48 से तो 9 रिमाइंडर बचेगा और इसमें भाग देंगे तो आपका 20 रिमाइंडर बचेगा 48 से भी। ठीक है, अगर 24 से भी भाग देंगे तो 24 चौके 96 रिमाइंडर 9 और फिर 24 से भाग देंगे इसमें तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा चूंकि 24 छके कितना होगा? 24 से छके हो जाएगा 144, तो रिमाइंडर 20 आ जाएगा। 24 से भी 20 आ रहा है और 48 से भी 20 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी, इसीलिए से क्या करेंगे कि कह रहा है ना कि 105 को विभाजित करने पर 9 रिमाइंडर, जितना से विभाजित करने पर रिमाइंडर जो है 9 दे रहा है तो दोनों को घटा के क्या करेंगे? उसका एचसीएफ निकालेंगे, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 15 है ना? हाँ, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। 200, अब देखिए भाग देंगे उसको तो क्या होगा? 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है और क्या रिमाइंडर कितना दे रही है? यानी कि 2 और 3 रिमाइंडर दे रही है। तो आप देखेंगे कि कह रहा है फिर क्या करेंगे उसी टाइप से कि 258 में रिमाइंडर कितना? 2 और 323 में रिमाइंडर 3, तो दोनों को घटा के उसका एचसीएफ निकाल देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कह रहा है कि 258 में अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2, तो क्या हो जाएगा? 256। ठीक है, और 300 कितना है? 323 में अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो इसको घटा देंगे तो 320 नहीं आ जाएगा। अब देखिए दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा एचसीएफ? अब देखिए 256 है और यहाँ है 320,
दोनों का HCF निकालेंगे तो एक बार में 256, यहाँ पे आ गया 4, एक दही के 10 एक 11 से 5 जाए 6 64 और 256 तो 64 से कट जाता है पूरा पूरा, कितना बार में 4 बार में, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 64, HCF कितना हो जाएगा 64। और आप देखेंगे कि राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी। और यही क्या होगा 64, यानी कि 64 से अगर 258 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 323 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा 64। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सोलह नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखेंगे संख्या क्या क्या है। पहला ऑप्शन में जो है वह है 1 2 3 7 8, दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी में है 1 2 3 6 7, सी में है 1 2 3 7 0, और 4 में जो है यानी कि डी में जो है वह है 1 2 3 8 और 8। ठीक है, कार्य किससे विभाज्य है, 6 से। 6 से विभाज्य का मतलब क्या है कि यह संख्या 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। 2 से विभाज्यता का नियम पता है कि इकाई स्थान अगर 2 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। देखेंगे 8 2 से कट रहा है, ये तो 2 से कट जा रहा है, 3 नहीं कटता है, और 0 रहे तो ये तो कट ही जाएगा और ये भी कट जाएगा। मेनली हमको चेक करना है 3 वाला, मेनली क्या करना है, चेक करना है 3 वाला। अब अंकों का योग देखते हैं किसका है, तो देखिए 3 3 6 6 7 कितना 13, 13 और 8 21, यानी कि यह संख्या क्या होगा, 3 से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य, इसका मतलब कि यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। और देखेंगे दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 3 3 3 6 6 7 6 13, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 3 8 8 16 और 16 6 कितना होता है 22, ये भी नहीं होगा। यानी कि मात्र एक संख्या है जो कि 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। इसका मतलब जब दोनों संख्या से विभाज्य है, इसका मतलब वह 6 से भी विभाज्य होगा। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न कहता है कि 987x54 987x54 के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि वह 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 9 है, 8 है, 7 है और x है 5 4 है, किससे विभाज्य है, 6 से। 6 से विभाज्य का मतलब 2 से भी विभाज्य, 3 से भी विभाज्य। अब देखिए इकाई स्थान पर 4 है, इसका मतलब ऑलरेडी यह 2 से विभाज्य है। हमको चेक करना है किससे, 3 से। तो 3 से अब क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे तो देखेंगे 9, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 8 7 15, ये भी कटेगा, 5 4 9 कटेगा। यानी कि अगर x के जगह पे हम 0 भी रख देंगे ना तो वह संख्या क्या होगा, आपका 3 से विभाज्य होगा। और फिर 3 के मल्टीपल में 3 भी रखेंगे तो 3 से विभाज्य होगा, और 6 भी रखेंगे तो 3 से विभाज्य होगा, और 9 भी रखेंगे तो यह 3 से विभाज्य होगा। अब ऑप्शन में जो आपका आए, देखिए अगर पूछे कि x का संभावित मान कितना होगा, यानी कि x कितना मतलब कितने प्रकार का होगा, देखिए 1 2 3 4, यानी संभावित मान 4 होगा। और कौन कौन होगा, 0 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। ये तीनों में, चारों में से कोई भी ऑप्शन में है तो वो आपका सही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे कि एक ही देगा, चूंकि इसमें दिया है सी में दिया है 3 और 3 ही आपका राइट आंसर होगा। अगर 0 देता तो भी आपका सही आंसर 0 होता, अगर 3 दिया है तो 3 भी है, 6 देता तो ये भी सही आंसर है, और 9 देता तो ये भी सही आंसर है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 18।
18 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कर रहा है। अठारह नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कि 1265 में क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 29 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो देखिए, अगर पूछे कि क्या घटाया जाए कि इतना से विभाज्य हो जाए, तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर आ जाएगा। यानी कि कह रहा है कि 1265 में किससे भाग देना है, 29 से। तो रिमाइंडर हमको निकालना है। तो देखिए, यह 29 तो कोई स्टैंडर्ड संख्या है नहीं, किसका विभाज्यता का रूल हमको पता है, तो इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। तो 29 से अगर भाग देंगे तो 4 बार में, तो 9 चौके 36, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 के 6 हाथ रहा 3 और 4 दूनी 8, 3 कितना 11, ये 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाए 1, 105। अगर 3 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 के 7 और 3 दूनी 6 और 2 कितना 8। अब देखेंगे 10 5 15 में से 7 जाए 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका रिमाइंडर 18 हो जाएगा। और अगर इस संख्या में 18 हम घटा देंगे तो वह संख्या क्या 29 से विभाज्य होगा कि नहीं। अगर 18 रहता ही नहीं तो क्या हो जाएगा, 29 से विभाज्य हो जाता। इसमें क्या घटाया जाए, 18 घटाया जाए तो वह संख्या क्या होगा, 29 से विभाज्य होगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 18। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 19। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 है, कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से विभाज्य हो जाए। प्राप्त संख्या 21 से विभाज्य हो जाए, यानी कि वही फिर करेंगे कि 1184 में क्या करेंगे, 21 से भाग देंगे। 21 से भाग देने पर देखते हैं कि 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि 100 नहीं होगा, यानी 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए 18 में से 5 जाए तो 13 5 18 होता है, यहाँ 4 है। अब देखेंगे 6 कहीं 6, 6 दूनी 12 के, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 कहीं 6, 6 दूनी 12, तो एकदम 10 4 14 में से 6 जाए तो 8 6 14, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। यही रिमाइंडर क्या होता है, आंसर होता है। और यही रिमाइंडर आपका राइट आंसर होगा कि यह 1184 में अगर हम 8 घटा देंगे तो वह संख्या 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। देखिए, जहां जोड़ा जाए तो वहां क्या होगा कि भाजक माइनस रिमाइंडर, जितना शेष बचता है भाजक माइनस रिमाइंडर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उतना संख्या उसमें हमको जोड़ा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह संख्या विभाज्य हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए, ये कि वह 11 से विभाज्य हो जाए। 1739, इसमें भी क्या करेंगे, हम रिमाइंडर निकालेंगे। 11 कहीं 11, 11 6 17, 3 11 5 55, 55 5 3 8 और यहाँ हो जाएगा 11 8 88, 88 रिमाइंडर कितना बचा, 1। यहाँ क्या कह रहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो इसमें जो संख्या प्राप्त होता है हमको कि भाजक माइनस क्या हो जाएगा, भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेषफल, यही संख्या जोड़ा जाएगा। तो भाजक कितना आपका, भाजक है 11, 11 रिमाइंडर कितना निकला है 1 और यह संख्या हो जाएगा 10। कि अगर
1739 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से विभाज्य हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 21। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 है, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर, जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। जिसको 1456 में जोड़ने पर किससे विभाज्य होता है? 4, 5 और 6, 4, 5, 6, 5, 4 बोलिए या 4, 5, 6 बोलिए। तो 6, 5, 4 से इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तीनों का, तो कितना निकलता है? 6, यानी कि 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, 60। ठीक है, 60 आ जाएगा, 60, 30 भी आता है ना इसका एलसीएम। 15 नहीं, 30 तो 4 से कटेगा नहीं, इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अब कह रहा है कि किस संख्या कितना दिया? 1456 में कह रहा है कि जिसको 1456 में जोड़ी जाए, जोड़ने पर वह क्या होगा? 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो अब देखेंगे कि कहते हैं जोड़ने पर ना किससे विभाज्य होगा? 60 से। तो अब देखिए इसको विभाज्य कर देंगे तो 60 दूनी कितना होगा? 120, 120। यहाँ बचा कितना? 5, यहाँ 256। ठीक है, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 240, यहाँ 6, यहाँ 1, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा मेरा? 16। अब कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए। जब जोड़ने की बात करते हैं तो क्या होता है? भाज्य में रिमाइंडर को घटा देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि भाज्य आपका 60, रिमाइंडर है 16। इसका मतलब अगर उसमें हम 44 जोड़ देंगे तो वह संख्या 6, 5, 4 तीनों से विभाज्य हो जाएगा, तीनों से विभाज्य हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 22। 22 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है कि जब 3 पर पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा? देखिए 3 पर पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम इसमें क्या करते हैं कि जितना भागा है, मतलब इसको कोशिश करते हैं कि रिमाइंडर 1 निकालने का। तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी कि रिमाइंडर 1 तो आ नहीं रहा है। 9 तिहाई कितना? 27, 9 तिहाई कितना? 27। यानी कि अगर यहाँ पे हम 3 करते हैं तो रिमाइंडर क्या, यहाँ पे पावर 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा? गुना 3 पर पावर 4 करते हैं, अब बट्टे 7 करते हैं। अब देखिए 3 नमाई कितना हुआ? 9 तिहाई 27। ठीक है, 7 चौके 28, रिमाइंडर -1। यहाँ पे रिमाइंडर -1 पर पावर 2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 1 होगा। अब बचा कितना? 3 पर पावर 4। 3 पर पावर 4 का मान कितना होता है? 81। 81 बटे 7, 11 7 77, 77 4 कितना? 81। यानी कि टोटल रिमाइंडर इसका कितना होगा? 4 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कोशिश करेंगे या तो -1 रिमाइंडर आए या फिर 1 आए। जब इस टर्म में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा निकालने में और इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका 23। प्रश्न नंबर 23 को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब देखिए संख्या क्या क्या है। संख्या पहला में है 93412, बी में है 63412, सी में है आपका 73412 और डी में है
83412, ठीक है। कह रहा है किससे विभाज्य है, 12 से। 12 से विभाज्य का मतलब है कि यह संख्या 4 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी विभाज्य होगा। जब 4 से विभाज्य है तो लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। जब लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे सब में भाग लग रहा है, 12 सब कट रहा है, यानी 4 से तो पूरा पूरा सब कट रहा है। अब 3 वाला चेक करना है हमको। तो देखिए संख्या अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 3 हो, ये 3 के मल्टीपल में हो, 3 के मल्टीपल में। जिसका जिसका योग 9 हो जा रहा है हम उसको काट देंगे, ठीक है। 9 से तो 9 कट गया, 4 3 7 2 9, ये तो नहीं होगा चूंकि एक रेस्ट बच गया, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 6 3 9, 4 1 5 1 6, 3 से कट जा रहा है, ठीक है। 3 से कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। तो देखिए 412 कटेगा, 4 नमा कितना हो जाएगा, 4 3 1 3 बचा 1, 3 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए 7 3 कितना हो जाएगा, 7 3 10 4 14 1 15, 15 2 17, ये भी नहीं कटेगा। 8 3 11, 11 4 15 1 16 2 18। देखिए इसका सम कितना होगा, 18 होगा। और यही संख्या 3 से पूर्णतः कटेगा, 4 से तो पहले से कट ही रहा था, यानी कि 3 और 4 दोनों से ऑप्शन नंबर डी वाला कटेगा। जब 3 और 4 दोनों से कटेगा इसका मतलब वह 12 से भी कटेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 24 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न है, कराई कि निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो देखिए 9 से विभाज्य में बहुत मतलब सिंपल सी है। तो पहला क्या है आपका ऑप्शन, पहला है 5 6 7 6 7 6 5, ठीक है। और दूसरा क्या है 4 7 8 6 2। देख लेते हैं कौन सा विभाज्य दोनों में। देखिए 7 4 11। सबसे पहले देखेंगे कि अंकों का योग किसका 9 है, डिजिटल सम्स निकालते हैं। देखिए 7 2 9, ठीक है। 8 4 12 6 कितना 18, 18 तो 9 से पूरा पूरा विभाज्य है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 25 अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा। देखिए कह रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस 4, मान लेते इसके इक्वल टू 0 है। कह रहा है किससे विभाज्य है, x माइनस 5 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 5 पुट कर देंगे तो यहाँ देखेंगे अगर 5 पुट करेंगे तो 25 25 यही कितना 75 प्लस a 5a हो जाएगा अब प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि 5a बराबर माइनस 75 इधर चल जाएगा, अब प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। -4 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि क्या करेंगे 5a बराबर कि 75 और 4 कितना हो जाएगा 75 और 4 75 और 4 कितना हो जाएगा 79। अब a से भाग देंगे तो 79 बटे कितना हो जाएगा 5, 79 बटे 5, 79 बटे 5 करेंगे तो 15 पचे कितना होगा 75, 15 पचे 75, 4 15 दूने 15, देखिए 15 पचे 75, 75 4 कितना होता है 75 4 69। अब देखिए 5 9 45, 5 9 45 नहीं तो 5 6 30, 5 7 35 भी कर सकते हैं, 5 7 35 भी कर सकते हैं, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग जा रहा है, ठीक है। यानी कि 15.7 के आसपास जा रहा है, 15.7 के आसपास जा रहा है। इसका मतलब इसका लगभग में मान जो है 15.6 आपका राइट आंसर होगा, 15.6 आपका राइट आंसर होगा और वही आपका राइट आंसर होगा। दोनों क्या होगा माइनस में, देखिए माइनस में है, इसका मतलब ये माइनस में होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 लेके आएंगे और उसमें भी हम 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 25 का सीरीज चलेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।